इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यासो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। डिटेल में देखेंगे कंपनी करती क्या है, किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, किस कंट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है, और इसका फंडामेंटल देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे लेवल्स, किस लेवल पे हमको बाई करना चाहिए। तो डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल्स को, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स को, अरोमा केमिकल्स को, रबर एसिलेटर्स को, एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स को। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, मतलब अलग अलग एक्सपोर्ट करती है अलग कंट्रीज़ में, लाइक यूरोप में करती है, अमेरिका में करती है, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी करती है। और ये कंपनी टोटल 150 प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो काफ़ी बड़ा लिस्ट है, 150 प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेवेन्यू कहाँ से कितना जनरेट होता है। तो अरोमा केमिकल से आप देखेंगे 14% 14% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अरोमा केमिकल में मेनली क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। यासो इंडस्ट्री इज अ मार्केट लीडर इन अ सप्लाई ऑफ क्लोव ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यासो इंडस्ट्री जो है, ये सबसे बड़ी सप्लायर है क्लोव ऑयल की, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी सप्लायर है क्लोव ऑयल की, और इसकी डेरिवेटिव को आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या करती है, दिस प्रोडक्ट आर प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट टू द फ्लेवर फ्रेगनेंस कंज्यूमर प्रोडक्ट एसेंशियल ऑयल। तो एक अरोमा केमिकल्स किस लिए यूज होता है, लाइक फ्लेवर के लिए, फ्रेगनेंस के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट में होता है, इसेंशियल ऑयल में यूज होता है, और फूड में बेवरेजेस में यूज होता है। तो ये पहला हो गया। इससे कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट होता है, 14%। और दूसरा है फूड एंटीऑक्सीडेंट। ये फूड एंटीऑक्सीडेंट से 13% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये मेनली किस लिए यूज किया जाता है, ये मेनली यूज किया जाता है किसी भी आइटम को फ्रेश बनाने के लिए, प्रिजर्व के लिए, ताकि वो आइटम खराब ना हो, लंबे टाइम के लिए वो आइटम एज इट इज बना रहे और उसका फ्लेवर एज इट इज बना रहे। तो ये दूसरा हो गया। और थर्ड है रबर केमिकल। रबर केमिकल से इसको 13% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रबर केमिकल are used to manufacture rubber product like tire, automotive component like hoses, seal, etc. तो 35% रबर केमिकल से बनता है इसका रेवेन्यू। और अगर फोर्थ देखें तो लुब्रिकेंट एडिटिव से 14% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और लास्ट आइटम जो है वो है स्पेशलिटी केमिकल। इससे 25% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो टोटल 5 है। अरोमा से 14, फूड एंटीऑक्सीडेंट से 13, रबर से 35, लुब्रिकेंट से 14, और स्पेशलिटी से 25। अब इंड यूजर इंडस्ट्री अगर हम देखें तो कंपनी केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, कन्वेयर्स बेल्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, फ्रेगनेंस, एनिमल फीड एब्सेट्रा। तो इंड यूजर इंडस्ट्री इस चीज में काम करती है, टायर बनाती है। आप ये देखे होंगे, ये बेल्ट होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज होता है। इवन कि आप एयरपोर्ट पे देखेंगे तो ये यूज किया जाता है, एज अ रोलर कह सकते हैं हम, यूज किया जाता है। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज होता है। एडिटेबल ऑयल भी होता है, जो भी खाने पीने का एडिबल ऑयल होता है, जो खाने पीने का ऑयल होता है उसमें, और फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है। अब ये कंपनी कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसको देख लेते हैं। द कंपनी सर्व्स 1000 क्लाइंट अक्रॉस 50 कंट्रीज। तो इसके पास 1000 क्लाइंट्स हैं 50 देशों में। इट एक्सपोर्ट इट एक्सपोर्ट टू कंट्रीज सच एज, ये कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, यूएसए में एक्सपोर्ट करती है, यूनाइटेड किंगडम में करती है, ईरान में करती है, ऑस्ट्रेलिया में करती है, साउथ अफ्रीका में करती है, सिंगापुर में करती है, जर्मनी, यूएई एब्सेट्रा। और आप अगर देखेंगे कि कहाँ से, किस कंट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इंडिया से इसका 36% रेवेन्यू जनरेट होता है, यूएसए से 27% रेवेन्यू जनरेट होता है, और यूरोप से 22% रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसका क्लाइंट देख लेते हैं अभी, कौन कौन सी कंपनी इसकी क्लाइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाबर इसकी क्लाइंट है, कॉन्टिनेंटल इसकी क्लाइंट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसकी क्लाइंट है, बल्मर बल्मर
लॉरिये इसका क्लाइंट है, इंडियन ऑयल इसकी क्लाइंट है, अपोलो टायर इसकी क्लाइंट है, सीएट टायर जो है इसकी क्लाइंट है, अडानी विल्मर इसकी क्लाइंट है, केवा केमिन इसकी क्लाइंट है, जे के टायर, एमआरएफ। तो अब जितनी टायर कंपनियां हैं वो इसकी क्लाइंट है। और जो फ्रेगनेंस के लिए यूज किया जाता है जैसे कि एफएमसीजी कंपनी जो भी है, लाइक अडानी विल्मर हुआ, डाबर हुआ, ये सब इसकी क्लाइंट हैं। तो इंडियन ऑयल वगैरह भी इसकी क्लाइंट हैं। तो काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इसका कैपेबिलिटी देख लेते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे ये लोग 11,000 मेट्रिक टन पर एनम जनरेट कर पाते हैं। अगर इस कंपनी का कैपेक्स देखें, अभी ये कंपनी काफी ज्यादा कैपेक्स कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज एक्वायर 42 एकड़ लैंड एट पखाजन विलेज। तो पखाजन विलेज कहीं पे है, दहेज में। उसमें ये क्या कर रही है, 42 एकड़ लैंड को एक्वायर कर रही है फॉर ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन टू बी टेकन इन फेज। तो एक्सपेंशन करने के लिए 42 एकड़ लैंड एक्वायर कर रही है। द कंपनी इंटेंड टू मैन्युफैक्चर रबर केमिकल्स एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स एंड add around 15,500 मेट्रिक टन पर एनम इन फेज वन। तो ये अभी जैसा कि मैंने मेंशन किया, 42 एकड़ लैंड में एक्सपेंशन कर रही, उसमें वो क्या करेगी, मैन्युफैक्चर रबर केमिकल को मैन्युफैक्चर करेगी और लुब्रिकेंट एडिटिव्स को ये मैन्युफैक्चर करेगी। और इससे इसका कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा, 15,500 मेट्रिक टन पर एनम इसका बढ़ जाएगा। अभी टोटल कितना हो रहा है, 11,000 हो रहा है, और इतना और ये एक्सपेंस करने की कोशिश कर रही फेज वन में। Following this expansion, the total capacity of the company will stand 26,500। तो इसको मिला के मतलब फेज वन जब रेडी हो जाएगा तो इसके पास टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा वो 26,500 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। तो इसका जो पूरा ये जो यहाँ पे जो एक्सपेंशन कर रहे उसमें कितना खर्चा लगेगा, इसमें 350 करोड़ इसका टोटल खर्चा लगेगा। और ये ऑलमोस्ट 24 मंथ लगेगा आफ्टर क्लियरेंस, जब कुछ मतलब सब कुछ जब डन हो जाएगा, पेपर वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ये इसमें 24 मंथ लगेगा, 2 साल लगेगा ऑलमोस्ट। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। ये कंपनी काफ़ी बड़े बड़े आइटम बनाती है और काफी अच्छा कैपेक्स कर रही है, अभी काफी ज्यादा कैपेसिटी अपना बढ़ा रही है, जितना कैपेसिटी उससे दुगना कैपेसिटी कर दे रही, मोर देन दुगना कर दे रही है। अगर इसका देखें मार्केट कैप, तो मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत कम है, तो आगे ये कंपनी काफी आगे जा सकती है। अभी जस्ट 1849 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। और इसका पीई देखेंगे आप, 26.4 का इसका पीई है। अगर आगे हम देखें, तो इसमें अगर अभी 22.74% का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। मींस कि 22.474% अभी गिर चुका है अपने टॉप से। और इसके ऊपर 213 करोड़ का कर्जा है, और इसका 0.04 इसका प्लेस है, स्टॉक प्लेस है प्रमोटर का। नीचे देखते हैं, इसमें अगर हम सेल्स की बात करें तो लाइक क्वार्टर टू क्वार्टर, तो इसका सेल्स जंप किया, आप यहाँ पे देखेंगे। अगर ईयर टू ईयर भी देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, इसका सेल्स जंप किया। इवन कि अ, इसका ओपीएम भी जंप किया है, ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इसका ओपीएम जंप किया है। और इसका प्रॉफिट भी जंप कर रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर आप ईयर टू ईयर का इसका सेल्स देखेंगे तो इसका सेल्स काफी तेजी से जंप कर रहा है, आई मीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 250, फिर 340, फिर 297, फिर 300, 359, फिर 614, फिर 722। तो बहुत तेजी से इसका सेल्स जंप कर रहा है। इवन कि ओपीएम बहुत तेजी से इसका जंप कर रहा है इस कंपनी का। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से जंप कर रहा है, सेल्स भी सब कुछ जंप कर रहा है, आई मीन। तो आप देख सकते हैं कितना तेजी से जंप कर रहा है। आप 2016 में इसका नेट प्रॉफिट था 2 करोड़, और अभी हो गया 70 करोड़। आप सोच सकते हैं कितना टाइम्स जंप कर गया है जस्ट 7 ईयर में। इसका अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2 डिजिट में बहुत ही अच्छा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। अगर रिटर्न देखेंगे तो 3 ईयर में 135% CAGR से रिटर्न मिला है इस कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत कम कंपनियां इतना अच्छा रिटर्न दे पाती हैं।
अगर 1 ईयर में देखें 50% का, अभी 23% का डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद भी 1 ईयर में ये 50% का रिटर्न दे रहा है ये कंपनी। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो इसका रिजर्व्स काफी तेजी से जंप कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी तेजी से इसका रिजर्व्स जंप कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको थोड़ा सा में भी निगेटिव लगे, यहाँ पे इसका बोरोइंग जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा बढ़ गया है, क्योंकि लास्ट टाइम था 177, अभी हो गया है 214। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए इसका कर्जा कम हो गया, इसके ऊपर जो बोरोइंग था वो कम हो गया, पहले 64 करोड़ का था, अभी 61 हो गया है। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो जस्ट बढ़ा है, तो ये ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जब लॉन्ग टाइम बोरोइंग बढ़ता है तो एक टेंशन की बात होती है। आगे देखते हैं। इसका अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 71.54% है, एफ आई आई थोड़ा सा ऐड किया इसमें 0.09% है, और पब्लिक का होल्डिंग इसमें 28.37% है। तो इसमें पब्लिक का अभी होल्डिंग काफी ज्यादा है। तो कंपनी काफी अच्छी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है। अगर आप देखें कि कंपनी में अभी तक कितना रिटर्न मिला है, ये कंपनी 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी, तब से अभी तक आप देखेंगे 1509% का इसमें रिटर्न मिला है। तो कह सकते हैं 15-16 टाइम्स, लाइक 2018 में रजिस्टर्ड हुई है, 2018 से अभी तक ऑलमोस्ट 4 ईयर हुआ, 4 to 5 ईयर में कह सकते हैं कि ये इसमें पैसा 15-16 टाइम्स हो गया आपका। तो कितना अच्छा रिटर्न दिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी कंपनी सडन नहीं जंप करती, यहाँ पे लोगों का पेशेंस काफी ज्यादा टेस्ट की है कंपनी। ये देखिए, आप देखेंगे पहले 37% जंप की थी, कब से, 18 से 19 के बीच में। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे गिरावट हो गया था, फिर मतलब इसमें आपको थोड़ा सा फ्लैट ही दिखेगा, ऑलमोस्ट 42% का जंप, 50% का जंप दिखेगा आपको। 18 से 20 के बीच में 50% का जंप मिला है जस्ट, और उसके बाद काफी ह्यूज जंप मिला इस कंपनी में, काफी अच्छा जंप मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी बाई करें तो आप लॉन्ग टाइम के लिए बाई करें। अगर आपको अपना पैसा कई टाइम्स में कन्वर्ट करना है, अगर आपको पैसा जस्ट 10% 15% में आपको सेटिस्फाइड है, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर को आप अपना पैसा आपको मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में बढ़ाना है, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका भी हम देख लेते हैं लेवल्स। इसमें अभी आप देखेंगे 2-3 दिन पहले जब मार्केट गिरा था तो इसमें बहुत खतरनाक गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट 10% का ऑलमोस्ट गिरावट हुआ था, देख लें यहाँ पे। इसमें आज 3% का जंप मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज में ऑलमोस्ट 12% का गिरावट हो गया था इस स्टॉक में, जब अभी मार्केट टूटा था। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे बाई बाई करने का, 1400 के आसपास बन मिल रहा था, जो कि एक सपोर्ट था। तो अपने सपोर्ट पे आया और अपने सपोर्ट से फिर से वापस जा चुका है। ये जो मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज में ये 4 to 5 मंथ इसी रेंज में चला है। ये वाला लाइन इसका एक सपोर्ट का काम करता था, और ये वाला लाइन एक रेसिस्टेंस का काम किया है। तो देखिए बार बार अपने सपोर्ट पे आता था, ऊपर की तरफ जाता था, फिर अपने सपोर्ट पे आता था, इसी रेंज में चल रहा था। लेकिन अभी जो मार्केट टूटा तो इसमें भयंकर गिरावट हुआ है, ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होते ही कितना भयंकर गिरावट हुआ, फिर इसका एक जो दूसरा सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे यहाँ पे थमा, और फिर से इसमें जंप मिला। तो अगर आप पूछेंगे अभी हमको कहाँ पे बाई करना चाहिए, तो इसमें अभी जस्ट 22% का डिस्काउंट है। ये कंपनी लाइक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें क्या है कि ये इस कंपनी में हो सकता है कि आगे चल के 50% भी गिरावट हो सकता है, मे बी इसमें 10 टाइम्स ये आगे जंप भी कर सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वो हाईली वोलेटाइल कंपनी होती है, उसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिवार्डिंग भी मिलता है काफी ज्यादा। तो आप अगर बाय भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि एक इसका एक रेसिस्टेंस बन गया, ये वाला लाइन बनेगा इसका, क्योंकि एक ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी ये लाइन इसका एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो देखना होगा इस रेसिस्टेंस से इसमें फिर से लाइक प्रॉफिट बुकिंग होती है, अगर होती है, और इन केस अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो काफी बेस्ट प्राइस होगा 1400 का। लेकिन लमसम में मत बाई कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिएगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। और ये कंपनी अभी इसमें गिरावट, लाइक अभी इसमें जैसा कि मैंने मेंशन किया, इसमें गिरावट भी 22% है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि ये यूएस में ऑलमोस्ट 27% का एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27% का यूएस में एक्सपोर्ट करती है, यूरोप में 22% का एक्सपोर्ट करती है। तो अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है रशिया यूक्रेन की वजह से। तो ये सब जब सॉर्ट आउट होगा
तो आगे चल के ये कंपनी काफी आगे जा सकती है हमारे मेरे ख्याल से। तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टाइम के लिए काफी बेस्ट कंपनी है, आई थिंक सो। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।